नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है स्टैटिक जीके फॉर एनटीपीसी एग्जाम। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 15वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूं। उसके पहले मैं इस सीरीज़ के 14 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है सबसे पहले 15वें नंबर का वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद हमारे 14 वीडियो भी देख लीजिएगा। देखिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक जीके के आ रहे हैं एनटीपीसी की एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी में, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको एनटीपीसी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आपने इस सीरीज़ को, इस वीडियो को फॉलो किया। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर लिखने की, ठीक है ना। अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, बताएंगे दोस्तों अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर पारिस्थितिक स्थिरता को बनाए रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। वीआईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सनों से संबंधित बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नोट कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 2008 में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2008 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री की स्थिति में आम बात है, बताएंगे दोस्तों क्या होती है। तो देखिए एकाधिकार प्रतिस्पर्धा होती है इसमें, आपने देखा होगा कितना होता है, कैसा होता है, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? दोस्तों नोट कीजिएगा ऑप्शन राइट आंसर, रॉलेट एक्ट आया था ना, उसको गांधी जी ने काले कानून की संज्ञा दी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों ये थे आपके सर बी.एन. राव थे, भीमराव अंबेडकर नहीं, भीमराव अंबेडकर नहीं, सॉरी, बी.एन. राव थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिए दोस्तों राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, नोट कीजिए ऑप्शन नंबर राइट आंसर 206 हड्डियां होती है एक वयस्क मानव के शरीर में, हड्डियों की संख्या। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो कौन सी धातु होती है? तो वो होती है दोस्तों आपकी पारद, पारा होता है ना, वो अन्य धातुओं के साथ क्या बनाती है? अमलगम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। किसकी परत विद्यमान होती है? तो उसके अंतर्गत यशद की परत विद्यमान होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों कोट्टम कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? कोट्टम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो अगर ध्वनि का स्तर आपका 80 डेसिबल के ऊपर चला जाता है उसको हानिकारक प्रदूषित ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, कौन थे वो गवर्नर जनरल जिन्होंने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, विक्रमशिला विहार का संस्थापक इनमें से कौन था? तो नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, धर्मपाल था विक्रमशिला विहार का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो नोट कीजिए ऑप्शन नंबर राइट आंसर 277 केल्विन पर होता है जल का अधिकतम घनत्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो जो टमाटर में लाल रंग होता है उसका लाइकोपीन कारण होता है। क्या होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो विकिरणों के माध्यम से जो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरित होती है, किससे होती है? विकिरणों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय तिरंगा किस व्यक्ति ने बनाया था? वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, तो नोट कीजिएगा पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था भारतीय तिरंगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कृष्ण या आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है ना, ये पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कमोटी सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? कि वीआईएमपी क्वेश्चन आ गया सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है कमोटी सोलर पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है, तो ये क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों हक बिंदु कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हक बिंदु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो कौन सा न्यायालय होता है? सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, सत्र न्यायालय होता है अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सेशन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, जयपुर का जंतर मंतर इनमें से किसने बनवाया था? वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, हिस्ट्री का पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, सवाई राजा जयसिंह ने बनाया था जयपुर में जंतर मंतर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? कौन नहीं बनाती इनमें से अमलगम? तो देखिए लोहा नहीं बनाती है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, लोहा नहीं बनाती, जबकि जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तीनों बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? भावी बुद्ध की इनमें से किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? तो ये मैत्रेय रूप में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, किस रूप में की गई है? मैत्रेय रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा
अमोघ वर्ष ने लिखी थी दोस्तों, कौन सी लिखी थी? ये लिखी थी कवि राजमार्ग। कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? कवि राजमार्ग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो ये करता है बौद्ध धर्मों का। किसका करता है? सांची किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पशु गणना कितने वर्षों में होती है? IMP क्वेश्चन दोस्तों, पशु गणना हर कितने वर्षों में होती है? तो हर 6 वर्षों में होती है पशु गणना। जबकि अगर मनुष्य की गणना की जाए, जनसंख्या गणना, जनसंख्या जो अपनी पूरी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हो, हर 10 साल में होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पशु गणना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है? तो दोस्तों ये केवल ध्वनि गुणता के आधार पर उसके अंतर किया जा सकता है। ठीक है ना, अंतर का कारण क्या दिया जा सकता है? ध्वनि गुणता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? कार्बन का शुद्धतम रूप पूछा है तो ये दोस्तों आपका हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है इसको। अगला प्रश्न है कि रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? VIP क्वेश्चन तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आपके चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है रॉक गार्डन? चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए द्विदलीय पद्धति कहाँ की है? तो ये USA की पद्धति, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पद्धति है द्विदलीय पद्धति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, साइप्रस की राजधानी क्या है? तो नोट कीजिए दोस्तों, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर आपका, ख्वाद मीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ख्वाद मीर के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न बताएंगे, गैस इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो VIP क्वेश्चन दोस्तों, डैम्बलर के द्वारा किया गया था। गैस इंजन का आविष्कार किस द्वारा किया गया था? डैम्बलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी तीर्थयात्री इनमें से कौन था? तो ये था दोस्तों आपका सू यून था। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी तीर्थयात्री सू यून। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, नरसिंह मेहता किस प्रांत के प्रसिद्ध संत थे? तो ये थे आपके गुजरात प्रांत के प्रसिद्ध संत थे नरसिंह मेहता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर, अपवर्तन के कारण वो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्रोस्की ने किया था हेलीकॉप्टर का आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दर्शन के प्रतिपादक कौन से ऋषि हैं? देखिए दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन से ऋषि हैं? तो पतंजलि ऋषि को माना जाता है दर्शन के प्रतिपादक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन से राइट आंसर श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर कायांतरी चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? देखिए संरचना और गठन दोनों ही, ठीक है ना, ए और बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कायांतरी चट्टानों में संरचना गठन दोनों ही परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो दोस्तों आज का मैंने आपको स्टैटिक जीके का एनटीपीसी का वीडियो कंप्लीट करवा दिया है। आज थोड़ी सी छोटी क्लास ली है क्योंकि कारण क्या है, थोड़ा सा मेरे पास समय की कमी है। मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और रात 10 वाली बड़ी क्लास में जुड़िएगा। रात 10 को हम बिल्कुल आपको 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। शाम 7 वाली क्लास कंप्लीट कर दिए। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नए बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना जिससे कि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।